ओम धन निराकार शब्द निराकार सच्चे सतगुरु महाराज की जय। राधे राधे बंधुओं, आइए आपका अपने YouTube चैनल विद्या भाव रूहानी सत्संग में स्वागत है। प्रभु से आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। परमेश्वर आप सभी के घर में कुशलता, शांति और दया का भाव प्रदान करें। हे परमेश्वर, हर किसी पे आप दृष्टि रखे हुए हो, हर किसी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। आप सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु जी, आप जीवों पर दया करें, कृपा करें। जय श्री राधे राधे। आइए परमात्मा की प्यारी साध संगत, आप सबका पहले तो हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कि आप हमारे सत्संग को, इन वाणियों को, इन प्रसंगों को बड़ा प्यार दे रहे हैं। अगर आपका इतना ही सहयोग मिलता रहा तो एक ना एक रोज ये धर्म श्रृंखला, ये सत्संग की वाणी उन जन जन तक पहुंचेंगी, उन लोगों तक पहुंचेंगी जो ज्ञान की परिभाषा को नहीं पहचानते, जो ज्ञान को नहीं जानते। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं, इसी को परमार्थ कहते हैं, इसी को परोपकार कहते हैं। कहते हैं वृक्ष कभू फल नहीं बखे, नदी न साँचे नीर। वृक्ष कभू न फल बखे, नदी न साँचे नीर। परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। इसका मतलब है वृक्ष कभू न फल बखे, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, स्वयं नहीं खाता। उनने संसार को दिया है, उसने इस दुनिया को, अपने अंश को जन जन तक पहुंचाया है। नदी न साँचे नीर, स्वयं नदी भी अपना नीर कभी नहीं पीती। वो जन कल्याण के लिए, जीवों के लिए हमेशा दया भाव लेकर के बहती रहती है। वृक्ष कभू न फल बके, नदी न साँचे नीर। परमार्थ के कारण, पुरुषार्थ के कारण, परोपकार के कारण साधु ने धरा शरीर। साधु लोग, संत लोग हमेशा इस संसार में देते आए हैं और इस संसार को हमेशा विरासत में भक्ति, आराधना, साधना, वैराग, तप, ज्ञान, ये चीज मुक्त बांट करके गए हैं। इसलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरी प्यारी साध संगत, परमात्मा का चित्त ध्यान करने वाले लोगों, हे मेरे परमेश्वर के प्यारों, आप ध्यान दीजिए। संत का मतलब यही नहीं कि भगवा धार लें या चोला धार लें या हम संन्यास ले लें तभी संत बन सकते हैं। आप गृहस्थ में भी संत बन सकते हैं, क्योंकि संत में 3 शब्द हैं, से, अधाने और तय। से का मतलब है सत्य, जो सत्य की राह पे चले, जो सत्य वचन बोले, जो सत्य का मार्ग दर्शाए। आधाने, जो न्याय का साथ दे, हमेशा न्याय की बात करे, कभी भी स्वार्थ में अंधा होकर के, मान लिया हमारे बेटे ने गलती की, हमारे किसी प्यारे ने गलती की, तो हमारा धर्म नहीं है कि हम उसके झूठ में उसका सहयोग करें, उसके पाप में हम उसका सहयोग करें। अन्यथा आप उस पाप करने वाले से भी बड़े पापी हैं। क्योंकि अगर उसको सहारा मिल गया, आज पाप करने के बाद उसको सहारा मिल गया, तो वो आगे भी फिर इससे बड़ा पाप, इससे बड़ी घटना को अंजाम देगा। इसलिए न्याय का साथ देने वाले, सत्य वचन पर चलने वाले, न्याय का साथ देने वाले। और तय, तीसरा शब्द लगाया तय, जो त्याग जानते हो करना, जो तप करना जानते हो। तप का मतलब तय पे तप, तय का मतलब त्याग, पे का मतलब परोपकार। इसका मतलब तप है जो बुराइयों को त्याग कर एक दूसरे का भला कराते हो, जो दृढ़ निश्चय बन जाते हैं कि आज से हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, आज से हम किसी की अवहेलना नहीं करेंगे, आज से हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। वो परोपकार अगर पूरे जीवन निभाए तो समझ लीजिए कि उसने एक तप कर लिया, और वो एक तपस्वी है। जिन्होंने अपनी आदतों को संवार लिया और पूरे जीवन आजीवन उनको संवारे रखा, वो तप ही है। अरे एक नशीला पदार्थ
खा करके सेवन कर करके जो धुनों के बीच में बैठ करके तप रहा है संत, वो तपस्या नहीं है, क्योंकि उसके मन का विकार ही दूर नहीं हो रहा है। उसके मन में विकार इतना है कि जो नशीला पदार्थ सेवन कर करके इस संसार के अंदर लोगों को वाणियां प्रवचन सुनाते हैं, वो उस गद्दी योग, वो उस ज्ञान योग नहीं है जो औरों को सिखाने से पहले खुद को अपने आचरण को संवारना चाहिए। मेरी प्यारी साथ संगत, अगर हम किसी को दो वाणी के शब्द समझा रहे हैं तो खुद पे भी उन बातों का एक आचरण होना चाहिए, तभी हम दूसरे को कहने के अधिकारी होते हैं। इसलिए जिसमें सच्चाई हो, जिसमें सत्य बोलने की क्षमता हो, दृढ़ निश्चयता हो और न्याय का साथ देने की जिसमें एक परिभाषा, एक लगन हो और त्याग, जो बुराइयों का त्याग करना जानता हो, इन 3 शब्दों से मिलकर के बनता है संत, उसको कहते हैं संत। और वो इंसान गृहस्थी में रहकर भी ये पालन कर सकता है, सच भी बोल सकता है, सत्य मार्ग पर भी चल सकता है, न्याय का साथ दे सकता है और त्याग अपनी बुराइयों का कर सकता है। इसलिए गृहस्थ भी संत कहलाते हैं। कैसे? एक छोटा सा वृत्तांत। आज का हमारा विषय यही है कि गृहस्थ बड़ा है या भक्ति बड़ी है। आज का हमारा विषय यही है कि गृहस्थी बड़ी या भक्ति बड़ी है। बहुत लोग उलझे पड़े हैं, बहुत लोगों के मनों में सवाल है कि सन्यास लेकर ही परमात्मा मिलते हैं। ऐसा नहीं। सन्यास क्यों होता है? सन्यास इसलिए होता है जो गृहस्थ में रहते हैं, किसी के बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं, कोई बड़ा छोटे की बात नहीं मान रहा है, कोई माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा है, कोई पत्नी पति को महत्व नहीं दे रहा है। इस परिस्थिति में भगवान का भजन नहीं हो सकता। इसलिए वो अकेला रह करके अपने आप को एक एकांत स्थान पर ले जाकर के भगवान में स्थापित करता है। इसलिए उसके लिए वो सन्यास है, वो सब कुछ त्याग देता है, वो सब कुछ त्याग देता है। लेकिन दिखावे का सन्यास नहीं होना चाहिए। सुल्फे, चिलम, ये भांग धतूरे दिन भर पता नहीं कितना सेवन करते हैं। संत लोगों का ये कार्य नहीं है, क्योंकि संत लोगों ने जो इस संसार से बुराइयों का विनाश किया है, इस संसार से बुराइयों को दूर किया है। और अगर ये संत लोग ही ऐसी ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे तो फिर इस संसार को विरासत में भक्ति कौन देगा, ज्ञान कौन देगा, वाणियाँ कौन देगा। इसलिए सब संत जनों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि अपनी बुराइयों को त्याग दीजिए। आप बात करते हैं परमात्मा को पाने की, आप बात करते हैं भगवान की भक्ति करने की, आप बात करते हैं सन्यास में त्याग करने की, तब आप एक अपनी बुरी आदत, सिर्फ एक धूम्रपान को नहीं त्याग सकते, तो आप लोग किस चीज़ को त्याग सकते हैं? इसलिए अच्छे स्वच्छ जो संत होते हैं, आप देख लीजिए, कोई बुराइयों का साथ नहीं देता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज को देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन किया और इस संसार के अंदर वो ज्ञान दिया जो अंधकार से प्रकाश में संसार को लेकर के गया है। विवेकानंद जी हुए, हमारे अनगिन संत हुए, कबीरदास जी हुए, रविदास जी हुए, और कितने जिक्र करें। ये जिक्र करते करते समय समाप्त हो जाएगा, हमारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन संत लोगों के नाम खत्म नहीं होंगे जिन्होंने संसार को कुछ दिया है। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे भक्तजनों, आप संत हो, घर में भी गृहस्थ में भी संत हो आप। कैसे? एक बार का प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से, महायोगी श्री कृष्ण जी भगवान से अर्जुन ने सवाल किया, एक प्रसंग किया कि हे प्रभु, हे केशव, आप बताइए कि गृहस्थ बड़ी है या भक्ति बड़ी है? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, थोड़ा समय का इंतजार करो, क्योंकि इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है, पका हुआ फल खाने में ही आनंद आता है। इसलिए तुम थोड़ा समय का इंतजार करो और समय आने पर आपके इस सवाल का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। बताते हैं प्रिय श्रोताओं, 6 महीने का, 6 मास का समय बीत जाता है और अर्जुन उन बातों को भूल जाते हैं जो श्री कृष्ण भगवान से वो बूझ रहे थे। और श्री कृष्ण भगवान जी 6 महीने बाद अर्जुन को कहाँ अपने साथ एक गहरे वन में ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं
क्योंकि आपका एक मार्गदर्शन यहाँ करें कि भगवान श्री कृष्ण जी महाराज परम योगी हुए हैं, महायोगी हुए हैं। अगर इस कलयुग में कोई भक्ति, कोई भक्त, क्योंकि अगर इस कलयुग में कोई भक्ति मार्ग परमात्मा तक पहुंचने का है और इस कलयुग से अगर हमें मुक्ति पानी है तो शास्त्रों में बताया गया है, वेदों में बताया गया है कि भगवान श्री नारायण के अवतार, भगवान श्री नारायण के अंशों द्वारा ही संसार का कल्याण होगा इस कलयुग के अंदर। और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति सर्वोपरि बताई गई है, क्योंकि ये 16 कलाओं में संपूर्ण अवतार इस संसार के अंदर जन्म लिए। तो प्रिय भक्तजनों, अर्जुन और श्री कृष्ण जी भगवान एक गहरे वन में चले जाते हैं और घूमते 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 शाम हो जाती है। और जब शाम हो जाती है, बहुत सर्दी का मौसम, और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अब जब तक हम घर जाएंगे, महल जाएंगे, तो हमें बड़ी देर हो जाएगी, बड़ी जाने में सुबह हो जाएगी। इससे अच्छा तो हम यहीं पेड़ के नीचे हम रात बिता लें। तो भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रभु से बोले, ठीक है प्रभु जी, जैसी आपकी इच्छा। बताते हैं प्रिय भक्तजनों, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं दोनों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो भूले नहीं थे उस प्रसंग को, अर्जुन भूल चुका था उन बातों को। और पेड़ के नीचे बैठ करके हल्की हल्की आग उसमें प्रवेश कराई, अग्नि चेतन कर दी, अग्नि जल जाती है और हाथ सेकते सेकते अपनी माया को भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के ऊपर फेर देते हैं, माया लीला रच देते हैं और अर्जुन को बड़ी जोर से भूख लगा देते हैं। आइए प्रिय श्रोताओं, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही वो प्रसंग है जो गृहस्थ और भक्त का है और भक्ति का है। तो अर्जुन को बड़ी जोर से बड़ी जबरदस्त भूख लगवाई और भूख लगवाने के बाद में अर्जुन की पीड़ा इतनी असहनीय बढ़ी कि अर्जुन उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है और भगवान से हाथ जोड़ करके बोला, हे प्रभु, मेरे प्राण निकलने को हो गए हैं, मुझे भूख बड़ी तेज लगी है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते, तू तो बहुत बड़ा धनुधर है, बहुत महाज्ञानी है, इस वन में देख कहीं फल मिल जाए तो खा और अपनी भूख का निवारण कर ले। तो अर्जुन ने भगवान की बात सुनी और वन के चारों तरफ घूमा, वन में घूमा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला रची हुई थी। उस वन के अंदर कोई फल नहीं किसी पेड़ पे अर्जुन को दिखाई दिया और अर्जुन आकर के भगवान के पास बैठ जाते हैं और भगवान से हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु मेरे को तो कोई फल दिखाई नहीं दिया, प्रभु आप कुछ जतन करें। तो जिस पेड़ के नीचे दोनों बैठे हुए थे, उस पेड़ की शाखाओं में एक परिवार रहता था, एक पक्षी, कबूतर और कबूतरी आप कह लीजिए, संस्कृत में कपोत कपूतनी बोलते हैं, लेकिन कबूतर कबूतरी हिंदी शब्द है। तो दोनों वहाँ उस पेड़ के ऊपर घोंसले में रहते थे और उनके 3 बच्चे थे उस घोंसले के अंदर। वो अर्जुन की आवाज़ भूख की उनके कानों में पहुंच जाती है। तो कबूतर जी बोलता है अपनी पत्नी से कि आज हमारे घर पे कोई अतिथि आया पहली बार और वो इतना व्याकुल भूख से है, अगर हमने उसकी भूख का निवारण ना किया तो शायद हमारा परमात्मा की शरण में मोक्ष ना हो और हमें परमात्मा की शरण प्राप्त ना हो। और शरण तो मिले या ना मिले, लेकिन हम गृहस्थ हैं और हमारा कर्तव्य है कि अतिथि देवो भव, है ना। तो यही से कहावत चली थी कभी शास्त्रों में, अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन अतिथि भी वो होता है जो गुणवान होता है, जो गुणवान व्यक्ति है, जिसके अंदर गुणों का परिभाष है। अब कोई मांस मदिरा खाकर आपकी देहली पे आ रहा है तो वो तो राक्षस है, आप समझ लीजिए। जब उसको पता है कि जिसके घर हम जा रहे हैं वो लोग संत प्रवृत्ति के हैं तो हमें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, हमें भी रुकना चाहिए ऐसे घर जाने से जहाँ भगवान की पूजा पाठ होती हो, भगवान की एक लीला जहाँ जिस घर में बरसती हो, महिमा बरसती हो, उस घर में इंसान का भी कर्तव्य है कि हम किसी बुरी चीज का सेवन करके उस घर में ना जाए, हमारा भी कर्तव्य बनता है। इसलिए उसी को अतिथि कहा गया है जो सामाजिकता से उस घर में गया हो। अर्जुन बैठा है, कबूतर के कानों में आवाज गई और कबूतर अपनी पत्नी से कहता, अगर आज हमने इसकी भूख का निवारण नहीं किया तो भगवान हमें बड़ी शरण प्रदान नहीं करेंगे।
बताते हैं प्रिय श्रोताओं, वो कबूतर पूरे वन में घूमता है लेकिन उसको भी कोई फल दिखाई नहीं देता, क्योंकि भाव विभोरे परमात्मनः भाव विभोरे सेवः भाव विभोरे परितः। जो भाव से क्या हुआ गुण होता है वो ही भक्ति है। चाहे वो गृहस्थी में किया गया हो, किसी को भोजन खिलाने में किया गया हो, चाहे किसी के पास बैठ के सत्संग सुनने में भाव किया गया हो, चाहे अपने पिता की सेवा करने का भाव हो, भाव ही भक्ति है। और वो कबूतर भाव में भर के गृहस्थी का पालन कर रहा था, इसलिए वो इतनी बड़ी भक्ति थी। शायद गृहस्थ में सब नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि गृहस्थी में तो एक भी नियम नहीं निभता, इसलिए गृहस्थ आश्रम तो बहुत बड़ा आश्रम है। तो कबूतर जी आकर के वापसी घोंसले में बैठ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि एक काम करना, मेरे को वन में कोई फल नहीं प्राप्त हुआ और आज अगर इस दिल्ली से कोई भूखा चला गया वापसी तो हमारा जीना कुछ नहीं है। एक काम करना, जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, जिस मार्ग पे मैं जा रहा हूँ, आज से इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है और मेरे बच्चों को उसी रास्ते पे चलाना जिस रास्ते पे इनका पिता जा रहा है। क्योंकि अर्धांगिनी, यहाँ बात समझिए आप, पति पत्नी हर घर में जोड़ा है और बच्चे भी घर घर में हैं, लेकिन पति पत्नी, देखो पति कह रहा मेरा अधूरा काम पूरा करना, इसलिए उसको अर्धांगिनी कहते हैं। आधे अंग की साजी पति के अधूरे काम पूरे करने वाली ही सती पति व्रता औरत होती है। ऐसा नहीं है आज पति मरा और कल सुबह दूसरे के घर में शादी जाके विवाह रचा लिया, शादी कर ली। उनके तो भगवान की शरण की तो बात दूर, उसको तो घर की शरण नहीं मिलनी। जिसका चरित्रहीन हो जाएगा, जो चरित्रहीनता से जिएगी, उनका नीच योनियों में जन्म होगा। ये शास्त्र का विधान है, ये परमात्मा की लीला है। वो इंसान नीच योनियों में ही जन्म लेते हैं जो नीच कर्म करते हैं। ऊंच कर्म करने वाले ऊंच पद को प्राप्त होते हैं। आप जितने भी ऋषि मुनि देख लीजिए, जिन्होंने ऊंच कर्म किए हैं, आज उनको संत लोग भी उनको अपना गुरु मान करके, उनको अपना परमात्मा जैसा स्वरूप मान करके, अपनी भक्ति से भी बढ़ के मान करके उनको पूज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऊंच कर्म किए हैं। और जो नीच कर्म करते हैं वो नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। इसलिए गृहस्थी जीने वालों, नीच कर्म से हमेशा बचना चाहिए, ऊंच कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर अपने से अच्छा नहीं हो रहा है तो किसी के बुरे में भी साथ किसी का नहीं देना चाहिए, ये भी भक्ति है। तो कबूतरी ने कहा ठीक है जी, स्वामी जैसा आप कहें। तो कबूतर ने अपने ऐसे पख दबाए और नीचे जो अग्नि जल रही थी उसमें अपने आप को झोंक दिया। देखो, गृहस्थी का नियम निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति कबूतर ने लगा दी। और आप इंसान होकर के अपने घर आए अतिथि को एक कप चाय का पिलाना पसंद नहीं करते हो। ये सोचते हो अब ये आन बैठा मेरे पास, मेरे को जाना है बाजार में, मेरे को 100 काम, अब इसके साथ में 2 घंटे बिताने पड़ेंगे। अरे जो समय निकाल के हमारे घर आया है वो उसका हृदय देखो। आज किसी के पास समय नहीं है भगवान की भक्ति करने का भी। शुभम के सांस भी मजबूरी में लिए जा रहे हैं। अगर सांस लिए बगैर काम चलता तो ये इंसान शायद सांस भी ना लेता, इतना बिजी है ये इंसान। क्योंकि कलयुग ने इस पे वास किया है, कलयुग ने इसकी बुद्धि को हरा है। क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष प्रमाण रूप नहीं है, पर परमात्मा तो अनुभव करने की एक ताकत है, एक शक्ति है, वो अनुभव किए जाते हैं। वो प्रत्यक्ष नहीं है किसी के भी, वो तो एक कहने वाले कुछ भी बोल लो, वो तो उनका मत है, अब अपना विचार है। लेकिन सर्वज्ञ पुराणों का लेख है, प्रत्यक्ष से प्रमाण हेतु परमात्मा। प्रत्यक्ष आप जब परमात्मा के होगे तब परमात्मा का आपको अनुभव होगा। जब आप किसी के आमने सामने खड़े होकर के उसके वैराग में नहीं लगेंगे, उसकी भक्ति को नहीं पकड़ेंगे, तो आपको परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने आप को लीन कर देना, अपने आप को परमात्मा को समर्पण कर देना, समर्पणता ही परमात्मा की भक्ति का पहला डंडा है, पहली सीढ़ी है। जब तक आप किसी को अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं करोगे, देखो आप पुलिस वाला अगर चोर को पकड़े और भाग के पकड़े, 2 घंटे उसके पीछे गाड़ी दौड़ा के पकड़े और पकड़ने के बाद में कुटाई कितनी करेगा, गुस्सा हो रहा है ना पुलिस वाला, पूरा दिन भगाया इसने, आज इसकी दही तोड़ दो। और अगर सामने खड़ा होकर के कहते जी मैंने आपको सरेंडर कर दिया, तो पुलिस वाले उसको ले जा करके मतलब 1-2 चार्ज भी कम करेंगे और पिटाई तो होगी नहीं, क्योंकि उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसी तरीके से जब आप भगवान को आत्मसमर्पण करोगे तो भगवान आपको उन रहमतों का, उन दयाओं का आशीर्वाद बख्शेंगे। शायद आप अपने जीवन में अनुभव सोच ही नहीं सकते क्या हो सकता है, बहुत अलग हो सकता है।
है ना। जैसे चोर पुलिस से भागता, अगर आप भगवान से ऐसे भागोगे तो दुख भी आप ही भोगोगे, कष्ट भी आप ही भोगोगे, और इस संसार में ऐसे ऐसी योनियां भोग के जाओगे कि शायद आपने जीवन में सोची ना हो, देखी ना हो। इसलिए परमात्मा से दूर भागने वाले इंसानों का बुरा ही हाल होता है। और एक दिन पकड़ के यमराज के दूत और जबरदस्ती भगवान की अदालत में पेश कर देते हैं। इसलिए अपने गृहस्थी में रह करके, जैसे कबूतर ने अपना नियम निभाया, प्राणों की आहुति झोंक दी। आप प्राणों की आहुति नहीं दे सकते, आप ज्ञान का दान दे सकते हैं, आप सेवा का दान दे सकते हैं, और भी ना हो एक गिलास पानी का तो दान दे ही सकते हैं जो अपनी तेली पाया है। कोई किसी का नहीं ले रहा है, कोई किसी को नहीं पीता। परमात्मा ने तो सारी दुनिया को जल दिया। नदी कभी अपना जल पीती नहीं। हमने पहले दोहे में बताया, वृक्ष कबू फल नहीं बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। कभी वृक्ष अपना फल नहीं खाता, नदी कभी अपना नीर नहीं पीती, सूरज कभी अपनी रोशनी वापसी नहीं लेता है, सूर्य देव। इसलिए देने वाला दुनिया को वो ही संत है, वो ही साधु है, चाहे वो गृहस्थ में है, चाहे वो संन्यास में, चाहे वानप्रस्थ में, चाहे ब्रह्मचर्य में, वो कहीं भी है, चारों आश्रमों में। अगर ये गुण उसके अंदर है तो वो परमात्मा का सर्वथा भक्त है, परमात्मा का कन्या है ना। इसलिए आप लोग ध्यान दें, कबूतर ने प्राणों की आहुति लगाई और अर्जुन की भूख नहीं मिटी, क्योंकि भूख में गुल्लर पकवान, ये भी एक कहावत है। जब अग्नि में वो कबूतर पड़ा, आंखों पे पर्दा माया का था, भगवान श्री कृष्ण ने लीला का पर्दा डाल रखा था। अर्जुन को वो फल दिखाई दिया और उठाया, झाड़ा और खा लिया। कबूतरी देख रही सारा मंजर, और अर्जुन फिर कह रहा प्रभु भूख नहीं मिटी। तो कबूतरी ने भी अपने पति की कही हुई बातों को माना और अपने प्राणों की आहुति उस अग्नि के अंदर दे दी। आज पत्नी क्या कर रही है? पति ड्यूटी कर रहा है, पति काम से बाहर गया है, और पत्नी का यही नहीं पता वो घर है या नहीं। देखो, 5 उंगलियां तो एक सार नहीं होती है। ज्ञानवान भी है, लेकिन जो अज्ञान है, ये हमारे धर्म की श्रृंखला, उनके लिए हाथ जोड़ करके आपसे निम्न निवेदन है हमारा कि आपके अगर ये गुण हैं, कभी घर में लड़ाई नहीं होगी अगर आप अपने पति में चित रखेंगे, अपने पति की बातों को समझेंगे, अपने पति की इच्छाओं का आप ध्यान रखेंगे कि अब उनको चाहिए क्या। कभी घर में विवाद जन्म नहीं लेगा, और जिस घर में ये संस्कार होता है वहां भगवान परिपूर्ण रूप से बरसते हैं, वहां लक्ष्मी माँ स्वयं वास करती है। कलेश में तो घर के ही नहीं रहते, घर में वो ही भाग जाते हैं, फिर देवताओं की तो बात भगवान की तो दूर की है। इसलिए कबूतरी ने वही प्रण निभाया और अपने प्राणों की आहुति दी। और क्यों ज्यादा जिक्र किया, 5 जीव अर्जुन की भूख का निवाला बन गए। अर्जुन ने जब उनको खाया, फिर प्यास लगी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ उधर तालाब है, तालाब पे जा करके पानी पियाओ। अब अर्जुन जब वहां पहुंचते हैं, देखते हैं एक बुगला जल के बीच में खड़ा हुआ, एक टंगी पे खड़ा है, और जल में रहकर जल ग्रहण नहीं कर रहा है, हाँप रहा है जल के बगैर। अर्जुन को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, और अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर के कि हे केशव, एक बार इधर आना। जब ऐसे बोला तो बुगले ने तुरंत जल का निवाला, जल की एक बूंद अपने अंदर ग्रहण की। 3 बार आवाज अर्जुन ने लगाई, तीनों बार ही बुगले ने जल को पिया। अब अर्जुन बोले प्रभु मेरी समझ में ये माया नहीं आई, एक बुगला एक टंगी पे खड़ा और जल में खड़ा होकर जल नहीं पी रहा है, और जैसे आपका नाम लिया तो इसने 3 बार जल पिया, मैंने 3 बार आवाज लगाया। भगवान बोले बस यही देखा। अरे अर्जुन उस दिन को भूल गया, तो उन्हें 6 मास पहले सवाल किया था कि गृहस्थी बड़ी या भक्ति बड़ी। आज वो ही समय है, तूने यही देखा, तूने वो नहीं देखा जो तूने खाया। प्रभु मैंने तो फल खाए। बोला बैठो। प्रभु ने रखा हाथ सर पे, अपनी माया हटाई और दिखाया कि अर्जुन ने क्या खाया। अर्जुन बोला प्रभु ये तो बड़ा अनर्थ होगा। बोला अनर्थ तो जो हुआ हुआ, लेकिन उन्होंने गृहस्थी का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति तेरे भूख का निवाला बन के दे दी। और इसका परिणय है, ये भक्ति कर रहा है बुगला, इसका परिणय है जब तक यहाँ कोई भगवान का भक्त नहीं आएगा, जब तक यहाँ स्वयं भगवान का नाम नहीं कोई लेगा या भगवान स्वयं नहीं आएंगे तो मैं जल नहीं करूंगा। इसलिए एक ना एक दिन यहाँ कोई ना कोई भगवान का भक्त तो आ ही जाता, जैसे आज तुम आ गए, या एक ना एक दिन इसकी भक्ति के जोर से हम जैसों को भी आना पड़ता। ये तो जल पी लेता, लेकिन जो दुनिया में से प्राणों की आहुति दे करके चले गए, क्या वो वापसी आ जाएंगे? इसलिए हे अर्जुन बताओ गृहस्थी बड़ी है या भक्ति बड़ी है? लेकिन अर्जुन के मन को तसल्ली नहीं हुई, शांति नहीं हुई। हजारों सवालों का
कोई जवाब ऐसा भी होता है जो हजारों सवालों को समाप्त कर देता है, एक ही जवाब। और कई जवाब ऐसे होते हैं जो हजारों सवालों को भी समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए अर्जुन के मन को शांति नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई, और अर्जुन ने कहा प्रभु मैं इस बात को नहीं मानता, भक्ति तो ये भी कर ही रहा था, जरूरी थोड़ा ही था आप यहाँ भी आ जाते, क्या पता कब आते, इसलिए मेरे लिए तो दोनों बराबर हुए। बोलो ठीक है, थोड़ा समय और दो। बताते हैं प्रिय भक्तजनों, अर्जुन को फिर 6 माह फिर बीत जाते हैं उन बातों को, और 6 महीने बाद फिर भगवान श्री कृष्ण उसी रास्ते से लेकर अर्जुन को गुजरे, और वो बुगला कहाँ, एक किनारे पे उसी तालाब के पड़ा हुआ है, और उसको इतने कीड़े खा रहे हैं, इतना उसका शरीर नहीं था, जिंदे को खा रहे हैं, और कहीं कहीं सांस चल रहे हैं बुगले के। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ रुकवाया और रोक करके बोले अर्जुन कुछ ध्यान है? बोले प्रभु हाँ ध्यान है, ये वही बुगला है जो उनसे भक्ति कर रहा था। बोले प्रभु ये क्या बात? बोला इसने इतनी ही मछलियां इस तालाब से उछाल उछाल करके गुप गुप करके जिंदी चुग कर खा रखी है शरीर में, अब वो कीड़े बन करके इसको जिंदे को खा रही है। इसलिए हे अर्जुन, भक्ति भी कर्म का दोष नहीं काट सकती, इसलिए बुरा कर्म करने वाले इंसानों आप कितनी भी भक्ति करो लेकिन आपको उसका फल भोगना होगा जो आपने बुरा कर्म किया है। हाँ इतना हो सकता है कि आपको शुद्ध कर्म करने से, जब तक किसी गरीब की आत्माओं की, जैसे लोगों की बद्दुआ हमें लगती है, गरीब लोगों की बद्दुआ हमें लगती है, निर्बल को ना सताइए जाकी मोटी आए, मृग खाल की सांस सो सार भस्म हो जाए। जो निर्बल को सताता है, जैसे उस बुगले ने, वो तो मछलियां थी हैं, उनने चुग चुग के खाई, उनकी आत्माओं का परदोष इसको लगा। ऐसे ही किसी गरीब की बद्दुआ जीवन में मत लेना, अगर वो लग गई कोई भक्ति तुम्हारे सामने नहीं अटेगी, चाहे आप कितना भी बड़ा तप कर लेना, है ना। इसलिए अपने कर्मों को संवारना ही, कर्म ही प्रधान परमात्मा ने बताया है, कर्म ही सर्वप्रथम प्रधान रूप में संसार में विराजमान है। अगर आप कर्म के स्वच्छ होंगे और अपनी लाइन के अच्छे होंगे, क्योंकि तप, तय पे तप, तय का मतलब त्याग और पे का मतलब परोपकार। मैंने कहा आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो उसे निभाइए पूरे जीवन। अगर मैंने वो पूरे जीवन निभाया और आपने वो पूरे जीवन निभाया, समझ लिया वो तपस्या हो गई, क्योंकि वो हर किसी पे नहीं निभती। और तप कर करके, तिरस्कार कर करके बुराइयों का जो परोपकार करता हो वो संत ही, नहीं तो और क्या है। यही तो गुण होते हैं संत के। इसलिए मेरी प्यारी साध संगत, गृहस्थी और भक्ति में ये फर्क है, क्योंकि अगर गृहस्थी का एक भी नियम निभाया जाए तो शायद भक्ति भी उसके आड़े नहीं अड़ती, क्योंकि गृहस्थी में ही भक्त पैदा हुए हैं, गृहस्थी से ही जन्म हुए हैं सबके, और गृहस्थ में ही सांसारिक सुख भी मिला है और परमात्मा की भक्ति का सुख भी मिला है। इसलिए गृहस्थ में रहकर कोशिश करें कि पति अपना धर्म निभाए, पत्नी अपना धर्म निभाए, और बेटा पुत्र धर्म निभाए, और बेटी पुत्री धर्म निभाए, तो शायद भगवान का आशीर्वाद उसी घर में प्राप्त होने लगेगा। इसी को कहते हैं मन मंदिर, जो मनों से बनाया गया हो। शरीर तो एक चलता फिरता मंदिर है, इसमें आत्मा विराजमान है, लेकिन जहां सबके मन मिलते हो, सहयोग का मन, समझ रहे हैं आप। जैसे मान लिया एक रात हमें बितानी है और वो काली रात है और किसी दुख की रात है, अगर अकेला आदमी उसको बिताए शायद वो सुबह तक पूरा ना पढ़ पाए। और अगर 2-4 मिलकर बैठ जाएं और एक दूसरे से, कोई भगवान के नाम की चर्चा कर रहा है, कोई धर्म कार्यों की चर्चा कर रहा है, धीरे 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 वो समय व्यतीत हो जाएगा और सुबह कब हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा। इसलिए आपके जीवन में सवेरा तभी होगा, तब अपने परिवार को आप सहयोग से लेकर के चलोगे। देखो, बुरी राह पर चलने वाले को कई बार समझाना चाहिए? 3 बार समझाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए समझना होगा आपको, राम होगा वही जो रच रहा का राम। जो 3 बार में ना समझे उसको उसके कर्म पे छोड़ दीजिए, फिर भोग के समझेगा, समझना पड़ेगा या नहीं। अगर आप फिर भी उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और वो फिर भी नहीं मान रहा है, आपका कर्म है, आप रोकिए, बड़े भाई है रोकिए, पिता है रोकिए, लेकिन बुरे आदमी को 3 बार तो सचेत करना ही चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश सत्तो रजो तमो, 3 ही गुणों की विख्याति हर शास्त्र में दिखाई गई है। इसलिए 3 बार कर्तव्य है इंसान का। जितने भी राजा महाराजा बंधे हैं 3-3 वचनों में ही बंधे हैं।
हरिश्चंद्र जी 3 वचनों में बंधे, मोरध्वज ने भी 3 वचन दिए। उसी तरीके से 3 बार कर्म है इंसान का बुरे कर्म करने वाले को 1 बार रोकने का। इसलिए वो माने तो माने, नहीं तो फिर इस संसार में परमात्मा से बड़ी अदालत किसी की नहीं है। अपने आप ठीक हो जाएगा, कहीं ऐसी जगह टकरा जाएगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी। इसलिए गृहस्थ और भक्ति में बता गया, भक्ति तो भक्ति है ही, लेकिन जो गृहस्थी में रह के भगवान को प्राप्त करता हो वो इंसान इस संसार के अंदर परम संत पदवी को प्राप्त हुआ है। आइए, गृहस्थ और भक्ति में गृहस्थी ही परम आश्रम और परम धाम की एक प्राप्ति करने का सरल मार्ग है, अगर आप इसके तत्वों को, इसके ज्ञान को समझ करके आप निभाओ। आइए, इन शब्दों के साथ इस वाणी को विराम। और अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगे और ये धर्म श्रृंखला अच्छी लगे, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि धर्म की बातें उन लोगों तक भी पहुंच पाए जो लोग ज्ञान से दूर हैं। वीडियो तो थोड़ा कॉस्टली हो गई, हम भी इस सोशल मीडिया से, देखो अब 10-12 साल से हम दूर ही थे इससे। हम बहुत इससे डरते थे, भाई हम ऑनलाइन नहीं आते, क्योंकि हमने देखा ना जितने भी बाबा है ना जेल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा किसी संत की अवहेलना का मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ यही है कि जो बुरा कर्म करेगा, चाहे वो गुरु हो, गुरु भोगेगा, शिष्य करेगा, शिष्य भोगेगा। इसलिए अगर रक्षक ही गुरु लोगों के पास इंसान आंख मूंद करके जाता है, आंख बंद करके जाता है कि यहाँ से मेरा मार्गदर्शन हो जाए, यहाँ से मेरी जिंदगी का सवेरा हो जाए, और जाकर के गुरु के पास अंधेरा ही अंधेरा प्राप्त हो, तो ऐसे गुरु को बनाने से कोई लाभ नहीं है, ऐसे गुरु को रखने से कोई लाभ नहीं है। गुरु तो तेरे घर में पहला जन्म माँ बाप ने दिया और दूसरा जन्म देते, 2 बार जन्म होता है इंसान का, एक बार माता पिता के यहाँ और एक बार गुरु के ज्ञान से उसका जन्म होता है ना। इसलिए परम सतगति को पाने के लिए गृहस्थी के नियम निभाया करो और अपने बड़ों का आदर मान सम्मान किया करो। बेटा बाप को सुबह उठ के प्रणाम करे, माँ के चरण छुए, तो उसके घर में तो सारे तीर्थ धाम हैं, सारे मंदिर हैं, उसे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आइए, अंत में 1-2 शब्दों का भजन हर बार की तरह हम सुनाते हैं जरूर, आज सुनिए एक बार और। कहते हैं, क्या करेगा धनवान, क्या करेगा हीरे मोती, सोच समझ ले मन मूर्ख, तेरे कफन में जेब नहीं होती। इस संसार से तू कुछ भी नहीं लेकर के जा सकता, इस संसार से एक अपना बाल तक नहीं ले जा सकता तू, और इच्छा तो बहुत बड़ी बड़ी तेरे अंदर, लेकिन तू कुछ भी नहीं है। मान जाए हम, अगर आप 5 फुट के हो, आप जहां तक आपकी लंबाई हो चुकी, उसमें आप 1 इंच भी जोड़ दें अपने पैसे से, अगर 10-20 लाख रुपए से आप अपने शरीर की 1 इंच भी लंबाई बढ़ा दें, हम मान जाए आपको नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये कार्य परमात्मा का है और परमात्मा ही से कर सकते हैं। इसलिए कहा है, कर ले भजन हरि का पारी उतर जागा, कर ले भजन हरि का पारी उतर जागा। जैसी करेगा करनी तू वैसी भर जागा, कर ले भजन हरि का पारी उतर जागा। पापी तेरा मन डोले विषय विकारों में, पापी तेरा मन डोले विषय विकारों में, फंसा हुआ है बावड़े कैसे विचारों में। जैसा कर्म करा है तूने वैसा मिल जागा, हर का नाम सुमर ले पार उतर जागा, हर का नाम सुमर ले पार उतर जागा। एक दिन ढह जाएगी तेरी काया सुंदर ये, मिट्टी में मिल जाएगी तेरी काया सुंदर ये। अंतर मन में जान ले प्रभु घट के अंदर में,
अंतकरण में जान ले, प्रभु घट के अंदर में नाम सुमर ले उस ईश्वर का, नाम सुमर ले उस ईश्वर का, पार उतर जागा। हर का नाम सुमर ले पार उतर जागा। जिसने पाप किए दुनिया में भटक रहे यूं ही, जिसने पाप करे दुनिया में भटक रहे यूं ही, माया जाल में फंस करके बस अटक रहे यूं ही, मोह माया के जाल में अटक रहे यूं ही। बुरे कर्म करने से मूर्ख, बुरे कर्म करने से मूर्ख तू पछताएगा। हर का नाम सुमर ले पार उतर जागा। राज श्री चरण कमल रहे ध्यान प्रभु का रे, राज श्री चरण कमल रहे ध्यान प्रभु का रे। सोमदत्त करते रहे सम्मान प्रभु का रे, प्रेम सिंह भी रहे चरण में, प्रेम सिंह भी रहे चरण में, पार उतर जागा। हर का नाम सुमर ले पार उतर जागा। जैसी करेगा करनी वैसी भर जागा। आइए इन शब्दों के साथ धन निराकार, शब्द निराकार, सच्चे सतगुरु महाराज की जय। राधे राधे बंधु। ठीक है पंडित जी।